हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के उन क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पहले हर साल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तीन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमें अल्फा बीटा जो जीरोज हैं वो निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन का यूज करके जीरोज निकालने हैं। सेकंड वाले के अंदर हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं जो कि एबीसी होता है। अब अल्फा बीटा एबीसी हम क्वेश्चन जब करेंगे पता लग जाएगा क्या होते हैं, ये इसके अंदर निकालने हैं एबीसी। और थर्ड पार्ट के अंदर, ये पार्ट आप कह सकते हो एनसीईआरटी से एडवांस है, एनसीईआरटी के बाहर का टॉपिक है। इसके अंदर अननोन वेरिएबल पी क्यू निकालना है। तो शुरू के दो क्वेश्चन वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चे करें जिन पे मैथमेटिक्स है, बट थर्ड वाला जो है वो बेसिक वालों करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले इसको जरूर करें, छोड़ के ना जाए थर्ड टाइप वाला। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर 2023 में है, प्लस इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जीरोस निकलवा रहा है और रिलेशन को वेरीफाई करवा रहा है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 की, ये आप जरूर करके जाइए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर पहले आता है, एक्स वाली टर्म बीच में आती है और -3 लास्ट में आती है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाले टर्म को तोड़ने वाले मेथड से करेंगे। तो इस -7 को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बराबर आए। तो देखो 60 मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो आएगा -18। अब इस -7 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर -18 आए। तो सोचो दो नंबर क्या होंगे, 18 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आएगा, 9 और 2 के मल्टीप्लाई करने से आएगा। 9 और 2 के अलावा मैंने कोई और नंबर क्यों नहीं लिए, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करने से भी तो 18 आ रहा है, लेकिन उनके प्लस और माइनस करने से, 6 और 3 को प्लस माइनस करने से 7 नहीं आ पाएगा। 9 और 2 ही वो दो नंबर हैं, और 9 जो होगा वो माइनस का होगा और 2 जो होगा प्लस का होगा, क्योंकि मुझे -7 लाना है। अब देखिए यहाँ पे 6x² हो गया, -7x की जगह -9x + 2x और -3 एज इट इज। अब मैंने यहाँ पे -7x की जगह -9x + 2x लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है -9x + 2x -7x ही आएगा। इन दोनों में मैंने क्या करा, तोड़ दिया। अब क्या करना है, शुरू की दो टर्म में और लास्ट की दो टर्म में कॉमन निकालना है। तो देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3। इसका मतलब दोनों में 3 है, तो मैंने 3 दोनों में से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ में 3 बाहर निकाल लिया, दोनों के पास x भी है तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दिया। यहां से क्या बचा, 3 बाहर आ गया तो 2 बचा, 2 मैंने लिख दिया। इसके पास x 2 थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, माइनस साइन बीच में है, माइनस साइन बीच में लगाया, और यहां से एक 3 बाहर आया, एक 3 यहाँ पे रह रहा है और x भी बाहर आ चुका है, तो सिर्फ 3 बचा। इसी ब्रैकेट को एज इट इज उठा के हम यहां पे रख देंगे, ये बन गया 2x - 3। अब लास्ट में 2x - 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 2x - 3 ही आ जाए, तो वो नंबर है 1। तो मैंने यहाँ पे प्लस का 1 जोड़ दिया। अब इन दोनों टर्म में 2x - 3 कॉमन है, वो यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं 2x - 3 ब्रैकेट वाला। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 3x, उसको इधर लिख देते हैं, और यहां पे बचा प्लस का 1, इसको यहां लिख देते हैं। तो हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब इससे हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। तो पहली वैल्यू निकालने के लिए पहले ब्रैकेट को 0 कर देते हैं। तो 2x - 3 को हम अगर 0 कर देंगे तो 2x तो यहीं पे रखते हैं, ये -3 वहां जाके बन जाएगा प्लस का 3, और x की वैल्यू आएगी 3/2। एक वैल्यू तो ये आ रही है, दूसरी वैल्यू मिलेगी दूसरे ब्रैकेट से। अगर हम यहाँ पे 3x + 1 को 0 पुट कर देते हैं तो 3x की वैल्यू आएगी, ये +1 वहां जाके माइनस का 1, और x की वैल्यू आएगी -1/3। अब जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं। तो इसके जीरोस क्या हो गए, ये आपको नीचे लिखना है, मैं यहां लिख देता हूं। जीरोस में पहली वैल्यू को हम बोलते हैं अल्फा, जो छोटी वैल्यू होती है उसको ज्यादातर हम अल्फा बोल देते हैं। तो -1/3 छोटी है तो अल्फा लिख दिया, और बीटा होता है दूसरी वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू है 3/2। तो हमें 0 निकालने को बोला था, हमने इसमें 0 निकाल दी है, एक काम कर दिया है।
अब आपको स्क्रीन पे ये रिलेशन दो दिख रहे होंगे। रिलेशन 1 और रिलेशन 2 के अंदर ए बी सी और अल्फा बीटा आ रहे हैं। ए बी सी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा होता है वो ए होता है, एक्स के आगे जो लगा होता है बी होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है। और अल्फा और बीटा होते हैं इसके जीरोस। अब हमें उनको वेरीफाई कराना है। रिलेशन 1 के अंदर हमें यह दिखाना है अल्फा और बीटा को जोड़कर माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालेंगे और राइट हैंड साइड अलग निकालेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है, तो अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2। तो इन दोनों के अंदर यहां पे हमने वैल्यू पुट करी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई -1 में हुई -2 आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में हुई 9 आया, और 3 2 6, तो ये वैल्यू आ रही है 7/6। और राइट हैंड साइड में हमें -b/a निकालना है। माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, b की वैल्यू भी -7 है तो ब्रैकेट में पुट करेंगे, और a की वैल्यू 6 है तो दो माइनस मिलकर प्लस बना देंगे 7/6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, हेंस वेरीफाइड। तो रिलेशन 1 हमने वेरीफाई कर दिया है। अब सेकंड रिलेशन में वेरीफाई करना है, हमें दिखाना है अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करके c/a के बराबर आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब की बार भी अलग निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 रख दी है और बीटा की वैल्यू 3/2 रख दी है। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा -1 और नीचे बचा 2। राइट हैंड साइड में c/a है, तो c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। सो -3/6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो ऊपर -1 बचा और नीचे 2 बचा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। सो क्वेश्चन 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी अल्फा प्लस बीटा की। कैसे पता लगा? अल्फा बीटा होते हैं जीरोज और दे रखा है गिवन नंबर एज, ये नंबर्स जो दे रखे हैं आपको एज सम बोलते हैं प्लस को, अल्फा प्लस बीटा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये दो वैल्यू आपको, पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की दे रखी है, दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की दे रखी है, और इसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी कि 2x² + 7x - 3 कुछ ऐसा बनाना है आपको इसकी हेल्प से। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहली वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की, वो 1/4 है, और दूसरी वैल्यू दे रखी है अल्फा इंटू बीटा की, वो -1 है। अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर में काम ये करना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है। अब नीचे 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये बन गया -4/4। अब हमको जो दो रिलेशन है उनको यूज करना है। फर्स्ट रिलेशन कहता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, रिलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और अल्फा इंटू बीटा जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है c/a। और इन दोनों रिलेशन की हेल्प से और इसकी वैल्यू की हेल्प से मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब जो मैंने सर्कल पोर्शन किया है यहां पर, इसके अंदर हमें देखा जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है और दोनों के डिनोमिनेटर में a है, तो कंपेयर करके पता लगा a की वैल्यू आई यहां पर 4। उसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाले सर्कल से, तो यहां पे -b की जगह पे क्या आ रहा है लेफ्ट साइड में 1, तो -b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी -1, ये माइनस साइन आगे भाग जाता है, तो a की वैल्यू निकल गई है, b की वैल्यू निकल गई है। c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा, तो c इधर लिखा है और यहां पे लेफ्ट में क्या लिखा है -4, तो c की वैल्यू आ गई -4। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और a b c की वैल्यू आ चुकी है, तो मुझे वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4x², a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है, तो -x, और c की वैल्यू -4 है। क्वेश्चन थर्ड आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और ये बोल रखा है इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर इसके जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू वो जो है आर डबल टू द जीरोस ऑफ दिस, इसके वाले जो रूट्स जो जीरोस आएंगे उसके डबल हैं। फॉर एग्जांपल यहां से अल्फा की वैल्यू 2 आई, तो इसके वाले अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि इसके वाले जीरोस जो हैं वो डबल हैं इसके कंपेयर में। तो यहां से अगर इसके जीरोस अल्फा आएंगे
तो इसके कितना आएंगे 2 अल्फा। यहाँ पे बीटा होगा तो यहाँ पे कितना होगा 2 बीटा, तो इसके जीरोस जो हैं 2 टाइम्स हैं। तो यहां पर इस रिलेशन को कंपेयर करके हमें P और Q की वैल्यू बतानी है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे इसके जीरोस को मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इस वाले के जीरोस जो आएंगे, और इसके जीरोस हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि इसके क्या है 2 टाइम्स है इसके कंपेयर में, ये हम बात कर चुके हैं। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमें पता होता है एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है और x के साथ b होता है और खाली जो लास्ट में होता है वो c होता है। तो abc की यहां से वैल्यू हमने निकाल ली और यहां से भी abc की वैल्यू हमने निकाल ली है। सो अब हम रिलेशन 1 लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा जीरोस को जोड़ने पर आता है -b/a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b, मतलब b की वैल्यू कितनी है -5, तो 2 माइनस हो गए ऊपर, और a की वैल्यू है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 5/2। अब यहां पर अगर हम जीरोस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जीरोस रिलेशन 1 लगाते हैं, तो जीरोस क्या है यहाँ पे जीरोस है 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा को यहां पे ऐड करने पे आएगा -b/a। तो देखो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर ले लेते हैं और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे -b, और b की जगह कितना आएगा p, और a की जगह कितना है 1, तो 2 यहीं पे रखते हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं। कितनी है यहाँ पे वैल्यू 5/2, तो 5/2 की वैल्यू कितनी आ गई -p, 1 को छोड़ दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -p की वैल्यू आ रही है 5, तो p की वैल्यू हो जाएगी -5, माइनस साइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। अब q की वैल्यू निकालने के लिए हमें रिलेशन 2 यूज करना है। तो रिलेशन 2 होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो c/a आ गया, तो उसकी वैल्यू आ गई -3/2। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 2। लेकिन रिलेशन 2 उसके लिए यूज करेंगे तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो अल्फा बीटा का नहीं करेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरोस क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा है, वो आएगा c/a। तो 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 2 × 2 4 अल्फा बीटा, कितना आ गया c की वैल्यू यहाँ पे है q और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 यहीं पे रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा यहां से निकाल लेंगे। अल्फा और इंटू बीटा क्या है -3/2, तो ये वैल्यू आ गई q की, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 2 6 और माइनस साइन रहेगा, तो q की वैल्यू आ गई -6। तो इस तरह से हमने p और q की वैल्यू निकाल दी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के और टाइप्स भी आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये वैल्यूज जो है चेंज कर दे, या फिर ऐसा कर दे ये जो जीरोस थे वो 2 टाइम्स ना होके 3 टाइम्स हो, तो आपको फिर यहाँ पे 2 की जगह क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, 3 अल्फा और 3 बीटा, और कैलकुलेशन अपनी सेम रखनी है, बस यहां से वैल्यू पुट करके यहां से वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देनी है, और p और q की या जिनकी वैल्यू निकालने को बोला है वो निकालनी है।